हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक इंडियन पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के बारे में जानेंगे और उससे टॉप क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और हम लोग ये सब क्वेश्चन छोड़ करके आते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। पहला ऑप्शन है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जो दोस्तों यह है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 2, मिल्टो माल्य सुधार का उद्देश्य क्या था। पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। इसका सही आंसर है दोस्तों जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली। मिल्टो सुधार का उद्देश्य क्या था। पृथक निर्वाचन प्रणाली जो मिल्टो सुधार 1909 में आया था और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था लाई गई थी और विधान परिषद में प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी और कोई भी सामाजिक मुद्दा पर बहस करने की व्यवस्था लाई गई थी ई मिल्टो सुधार के तहत। क्वेश्चन नंबर 3, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उजागर व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर है जो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार से होगा, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है जो है एम.एन. राय। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज विधानमंडल के प्रस्ताव। इसका सही आंसर है जो है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राय। इसका सही आंसर है जो है बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को। इसका सही आंसर है दोस्तों जो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन किस अध्यक्षता इन्होंने की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही आंसर है जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, समिति मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। इसका सही आंसर है दोस्तों जो है वर्गीय मताधिकार। वर्गीय मताधिकार के तहत संविधान सभा का चुनाव किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। इसका सही आंसर है दोस्तों जो है 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में। इसका सही आंसर है दोस्तों जो है दिल्ली में।
दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था? आप लोग याद रखिएगा, दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुनि। इसका सही आंसर है दोस्तों जो है सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने ही संविधान सभा मतलब कि यही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 13, मार्ले मिल्टो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1905 में, 1909 में, 1911 में, 1920 में। दोस्तों मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि 1909 में माल्टो मिल्टो सुधार को लाया गया था। इसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर है दोस्तों जो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही 1995 में मांग की थी संविधान सभा की। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 1938 में किस व्यक्ति ने वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है जो है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। इसका सही आंसर है जो है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान को गठित किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्व पर। इसका सही आंसर है जो है प्रस्तावना पर। क्वेश्चन नंबर 18, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। इसका सही आंसर है दोस्तों जो है सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, मूलाधिकार, नीति निर्देशक तत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों जो है प्रस्तावना। नीति निर्देशक तत्व जो हमारे संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? पहला ऑप्शन है USA, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है दोस्तों जो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची हमारे संविधान में लिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। अगर आप लोग को लगता है कि मैं कोई दूसरे टॉपिक पे अगर वीडियो बनाऊं तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।